शरह सुदूर की किस्त नंबर 13 जो कि शुरू की हुई थी, उसका कुछ हिस्सा आप तक पहुंचा। आज बकिया का आगाज करेंगे। शरह सुदूर की किस्त नंबर 13 का मौजू था मलकल मौत और उनके मददगारों का बयान। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानवरों और ज़मीन के कीड़े मकोड़ों की रूहें तस्बीह में मशगूल हैं। जब उनकी तस्बीह ख़त्म हो जाती है तो अल्लाह ताला उनकी रवाह कब्ज़ फरमा लेता है। उनकी मौत हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के कब्ज़े में नहीं। हजरत इब्ने अतिया और हजरत इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा ने इसकी वजाहत यूं की है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनकी ज़िंदगी को मलकल मौत के वास्ते के बगैर ख़त्म कर देता है और इब्ने आदम को रब ताला ने शर्फ बख्शा कि उनके लिए एक मौत का फरिश्ता और उसके मददगार बनाए और कब्ज़े रूह का मामला उस फरिश्ते के सुपुर्द किया। हजरत सुलेमान बिन मामर किलाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने हजरत मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो एक शख्स ने उनसे पूछा, क्या पिसुओं की रूह भी हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कब्ज़ करते हैं? आप काफी देर खामोश रहे, फिर फरमाया, क्या पिसुओं में जान है? उसने अर्ज की, जी हाँ। फरमाया, बस उसकी उनकी जान भी वही निकालते हैं और अल्लाह ताला जानों को उनकी मौत के वक़्त वफात देता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को इंसानों की रूह कब्ज़ करने पर मुकर्रर किया गया है, वही उनकी रूह कब्ज़ करते हैं। एक फरिश्ता जिन्नात, एक शैतानों पर, एक परिंदों पर, दरिंदों पर चौपाइयों, मछलियों, चींटियों और कीड़ों मकोड़ों पर मुकर्रर है। ये 4 फरिश्ते हैं। तमाम फरिश्ते खुद साइका ओला में यानी पहली बार सूर फूंकने के वक़्त मर जाएंगे और हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उन सब की अरवाह कब्ज़ करने के बाद वफात पाएंगे और समंदरी जिहाद में जाम शहादत नोश करने वालों की रूहें बतौर इज्जत और करामत खुद खुदाई बुजुर्ग पर कब्ज़ फरमाता है, क्योंकि वो राह खुदा में समंदर की मौजों पर सवार हो गए। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह अज़्ज़ा व जल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना, अल्लाह ताला ने समंदरी शहीदों के सिवा तमाम अरवाह मलकुल मौत के सुपुर्द की हैं। समंदरी शहीदों की अरवाह रब ताला खुद कब्ज़ फरमाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन ईसा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, पहली उम्मतों में एक शख्स था जिसने 40 बर खुशकी पर रब ताला की इबादत की। फिर उसने दुआ की कि ऐ मेरे मौला, मुझे समंदर में तेरी इबादत करने का शौक है। चुनाचा वो साहिल समंदर पर आया और लोगों से कहा, मुझे भी कश्ती में बिठा लो। लोगों ने बिठा लिया और जैसे रब ताला ने चाहा कश्ती चलती रही, फिर खुद ही रुक गई। तो उसने देखा कि समंदर किनारे एक दरख्त है। उसने लोगों से कहा, मुझे इस दरख्त पर चढ़ा दो। लोग उसे इस दरख्त पर चढ़ा कर चल दिए। अब एक फरिश्ते ने आसमान पर चढ़ने का इरादा किया और वो कलिमात कहे जिन्हें कहकर वो बुलंद होता था, लेकिन वो बुलंद न हो सका तो जान गया कि मुझसे कोई कमी वाक़या हुई है। लिहाजा वो दरख्त वाले इबादत गुजार के पास आया और कहा, तुम मेरी सिफारिश करो। उस आबिद ने नमाज पढ़कर फरिश्तों के हक में दुआ की और बारगाह खुदाबंदी में ये भी अर्ज की कि मेरी मौत के वक़्त कब्ज़े रूह के लिए इसी फरिश्ता को भेज ताकि ये मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से ज्यादा नरमी करे। जब उसकी मौत का वक़्त करीब आया तो वही फरिश्ता हाजिर हुआ और उसने कहा, जिस तरह तुमने मेरी सिफारिश की थी इसी तरह मैंने भी तुम्हारी सिफारिश की थी। अब मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करूंगा, मगर उस तरह जैसे तुम चाहो। ये सुनकर उस आबिद ने सजदा किया, उसकी आंख से एक आंसू टपका और इसी लम्हे उसकी रूह कब्ज़ हो गई। हजरत अबू ज़रआ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हजरत नजीब बिन अबू उबैद बज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझसे कहा, मैंने हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा कि वो कह रहे थे, अपने वालिद से कहो वो मुझ पर दरूद पढ़ें ताकि मैं कब्ज़े रूह के वक़्त उन पर नरमी करूं। देखा मैंने ये ख्वाब अपने वालिद को बताया तो वो फरमाने लगे, बेटा ये इसलिए है कि तुम्हारी माँ से ज्यादा मैं मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से मानूस हूँ। हजरत असलम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे एक बार हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत करदा ये हदीस याद आई कि मुसलमान को मुनासिब नहीं कि वह अपनी वसीयत सरहाने रखे बगैर 3 रातें गुजार दे। चुनाचा मैंने वसीयत लिखने के लिए कलम दवात मंगवाई तो मुझ पर नींद का गलबा हुआ और मैं सो गया। ख्वाब में देखा कि सफेद लिबास, खूबसूरत चेहरे और खुशबू में रची बसी एक हस्ती घर में तशरीफ लाई।
मैंने पूछा आप किसकी इजाजत से मेरे घर में दाखिल हुए? फरमाने लगे घर वाले की इजाजत से। मैंने पूछा आप हैं कौन? फरमाया मलकुल मौत। मैं उनसे खौफ ज़दा हुआ तो फरमाने लगे मुझसे खौफ ज़दा मत हो, मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने नहीं आया। मैंने कहा मेरे लिए नारे जहन्नम से निजात का परवाना लिख दीजिए। उन्होंने फरमाया कलम दवात लाओ। जो कलम दवात मैं सरहाने रख कर सोया था वो उठा उन्हें दी। उन्होंने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हत्ता के कागज की दोनों तरफ ये लिख कर भर दिया। फिर फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम पर रहम फरमाए, ये लो ये तुम्हारा जहन्नम से आज़ादी का परवाना है। मैं घबरा कर उठा और चराग मंगवा कर देखा तो वो कागज मेरे सरहाने रखा था और उसके दोनों तरफ अस्तगफिरुल्लाह लिखा हुआ था। अल्लाह ताला के फरमान हैं, 4 फरामीन आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किला बिकुम, तुम फरमाओ तुम्हें वफात देता है मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर है। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है तवफ़्फ़तहु रुसुलना, हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़ करते हैं। ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु, फरिश्ते उनकी जान निकालते हैं। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अंफुसा, अल्लाह जानों को वफात देता है। हज़रत इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं इन आयात में कोई तारुज़ नहीं, क्योंकि वफात की निस्बत हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की तरफ इसलिए है कि वो वास्ता हैं और दीगर फरिश्तों की तरफ इसलिए है कि वो उनके मददगार हैं। जिससे रूह निकाल कर उन्हें देते हैं, जिस्म से रूह निकाल कर उन्हें देते हैं। रूह पर कब्जा हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम करते हैं और रूह निकालने का मामला उनके मददगार करते हैं। और अल्लाह ताला की तरफ निस्बत इसलिए है कि वो फाइल हकीकी है। कल्बी ने कहा जिस जिस्म से रूह हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ही निकालते हैं फिर उसे रहमत या अज़ाब के फरिश्तों के हवाले कर देते हैं, जबकि मोमिन और काफिर की तरफ निस्बत करते हुए हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की सूरत बदलने का जो ताल्लुक है वो बिल्कुल वाज़िया है, क्योंकि फरिश्तों को ये ताकत हासिल है कि वो जो शक्ल चाहें इख्तियार कर लें।